गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम आप लोग को क्लास 6 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर है आप लोग का भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा, मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों या भावों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से व्यक्त करता है। अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। तो हम आपको समझा रहे हैं कि मानव यानी मनुष्य ही एक ऐसा ही प्राणी है जो अगर हमारे मन में अगर कोई विचार या भाव आता है तो उसको हम लोग बोलकर या लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। और अपने मन में जो भी भावों एवं विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम या साधन के द्वारा ही भाषा कहलाता है। भाषा जो है संस्कृत शब्द की भाष धातु से बना है। तो जैसे हम लोग पहले बताए थे कि जिसका अर्थ है बोलना। तो अब हम भाषा यानी कि आप एक क्वेश्चन भी आप लोग का बन जाएगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए भाषा किसे कहते हैं। भाषा भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का एकमात्र साधन है, अतः जिस साधन द्वारा हम अपने विचार या भावों को बोलकर, पढ़कर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं, जिसको आप लोग एक नोट कॉपी भी तैयार करते रहेंगे और इस क्वेश्चन को लिखेंगे भी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के बारे में हम लोग अभी समझे। अब भाषा का भेद समझेंगे। तो भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला मौखिक भाषा। जब हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर अथवा कानों से सुनकर करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो समझ में आया है, जब हमारे मन में अगर कोई भाव या विचार का आदान प्रदान यानी कि हम बोल रहे हैं, यानी किससे, मुख के द्वारा बोल रहे हैं, अथवा जब हम उस बात को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं तो वह मौखिक रूप कहलाता है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल पुजारी आरती गा रहा है तो विद्यार्थी सुनकर पाठ समझ रहे हैं। तो समझ में आया कि पुजारी क्या कर रहा है, आरती को गा रहा है, और विद्यार्थी जब पाठ पढ़ रहे हैं तो उसको सुनकर समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब भी कोई चीज हम उसको लिखते हैं तो अपने मन के द्वारा उस विचार का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं तो वह लिखित रूप कहलाता है। जैसे सोनल पत्र लिख रही है, तो सोनल यानी कि कोई लड़की वो उस पत्र को लिख रही है, लिखकर उसको प्रकट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपनी बात को संकेत या इशारे से व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा, हम अपनी बात को इशारों या संकेत के द्वारा अगर हम उस बात को बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं तो वह भाषा का सांकेतिक कहलाता है। तो चलिए सांकेतिक भाषा का उदाहरण दे रहे हैं। चौराहे पे खड़े पुलिस कर्मी द्वारा वाहनों के आवागमन का निर्देश देना। जैसे चौराहे पे जो पुलिस कर्मी लोग खड़े रहते हैं तो जितने भी वाहन लोग आना जाना का आवागमन होता है तो उसको निर्देश के द्वारा यानी इशारे के द्वारा उसको व्यक्त करना। और दूसरा भी एग्जाम्पल है, जैसे कंडक्टर द्वारा सीटी बजाकर बस आगे बढ़ने का इशारा करना। तो ये इशारा यानी सांकेतिक के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं तो वो आप लोग का सांकेतिक भाषा का कहलाता है। तो चलिए आप लोग को जो ये चैप्टर तो हम फर्स्ट पेज का पढ़ा दिए हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का बनेगा भाषा के कितने भेद होते हैं, जो कि नोट कॉपी में लिखना है। तो 3 भेद देते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोग का बनेगा मौखिक भाषा किसे कहते हैं, 4th क्वेश्चन बनेगा लिखित भाषा किसे कहते हैं, और 5th होगा सांकेतिक भाषा। तीनों को अपने नोट कॉपी में लिखना है और उसका परिभाषा के और एग्जाम्पल के द्वारा इसको नोट कॉपी तैयार करना है। तो चलिए अब हम आगे पेज का पढ़ाते हैं। पेज नंबर 6 का ग्रामर में भाषाओं में विविधता। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, प्रत्येक देश की अपनी विशेष से भाषा है। जैसा कि भारत में हम लोग अपने अपने देश में अपने अपने भाषा बोली जाती है। जैसे इंग्लैंड में क्या बोला जाता है, अंग्रेजी, और रूस का रूसी होता है।
जापान में जापानी भाषा बोला जाता है और चीन में चीनी। इसी प्रकार भारत देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे असम असमिया बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और महाराष्ट्र में मराठी। तो इसी तरह हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई, यानी 22 भाषाओं को महत्व दिया गया है। तो ये हम लोग पढ़े थे भाषाओं में विविधता। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। तो भारत के अधिकांश राज्यों में बोलचाल के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि भारत की भाषा जो क्या है, राष्ट्रभाषा हम लोग का हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसलिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग का एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बोली। भारत का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। देश की किसी सीमित भाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। जैसे लोकगीत तथा लोक गाथाएं बोली के अंतर्गत ही आती है। एक क्वेश्चन आप लोग का और बन गया क्या? बोली। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है लिपि। मुख से बोली जाने वाली ध्वनि को जब हम लोग कोई बात भी बोलते हैं तो बोलते समय अगर जब हम उसको लिखते हैं तो उसका लिखित रूप दिया जाता है। तो प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। इसी ध्वनि चिन्हों को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। जैसे संस्कृत, नेपाली, हिंदी की लिपि देवनागरी है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा जब कोई लिखते हैं तो वो उसकी विधि लिपि कहलाती है। तो वहाँ एक क्वेश्चन आप लोग का बना कि लिपि किसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है भाषा और लिपि। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती है। जैसे भाषा यहाँ पे दिया हुआ हिंदी, तो इसका लिपि हो गया देवनागरी, उर्दू का हो गया फारसी और पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन, मराठी का देवनागरी और नेपाली का देवनागरी। अब हम लोग लास्ट का पढ़ेंगे व्याकरण। तो किसी भी भाषा को ठीक से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो हम बता देते हैं कि व्याकरण का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण हम लोग शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं। अगर व्याकरण का ज्ञान अगर अच्छा से नहीं रहे तो हम लोग बहुत ही मिस्टेक करते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने नियम, व्याकरण ही हमें उस भाषा की व्यवस्था और नियमों से परिचित कराता है। तो जिस शास्त्र द्वारा किसी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन आप लोग का हो गया कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब एक लास्ट का है व्याकरण के अंग। तो यानी व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और 4 नंबर होता है पद विचार। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार में क्या होता है। वर्ण विचार में वर्णों के जो स्वरूप दिया रहता है, भेद एवं प्रकार आदि आते हैं। और शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप, भेद, लिंग और वचन आदि आते हैं। और वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य भेद इत्यादि आते हैं। और पद विचार में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को 10 हम क्वेश्चन PDF के द्वारा भेज रहे हैं, जो आप लोग का होमवर्क है। तो इसको SW कॉपी में आपको लिखना है। पहले भी हम बता दिए थे 5 क्वेश्चन और इसमें 5 क्वेश्चन और दिए हैं, जो कि नोट कॉपी में आप लोग को लिखना है। कोई भी दिक्कत होगा तो PDF में आप देख लेते हैं, देख के उसका आंसर लिख सकते हैं। और PDF में जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद।